हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की अगर बात करते हैं तो विशेषतः बड़ा चर्चा का बिंदु रहा है ब्लैक फंगस। मूलतः अगर बात करते हैं तो कोरोना काल में तो सबकी एक तरीके से कह सकते हो कि लुटिया डूबी ही है। अब अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये कौन सी नई प्रजाति की आपकी एक बीमारी है। मूलतः अगर जो इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसी एक बीमारी है जो खास करके आप देख सकते हैं कि आंखों के किनारे क्या करती है, बड़े स्तर पर सूजन करी है। मूल अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लैक फंगी नाम की एक आपकी बीमारी है, मूलतः ये म्यूकरमाइकोसिस नाम से विशेषतः फैलती है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा घरों में जो आपके ब्रेड वगैरह होते हैं, मूल अगर बात की जाए तो घर के जो आपके कूड़े कचरे होते हैं, सब्जी वगैरह के छीलन वगैरह है, उस पर इस तरीके से क्या होती है, फंगस आपकी लग जाती है। तो ये बीमारी तो बहुत पहले से थी, लेकिन अब अगर जो बात करते हैं तो कोविड के कारण चूंकि लोगों की इम्यूनिटी क्या हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं बड़ी तेजी से आपके ऊपर इफेक्ट कर रही है। और ये एक फफूंद होती है म्यूकर नाम से, जो कि आपके ब्रेड वगैरह पे पाई जाती है, उसी के कारण विशेषतः फैल रही है। मूलतः अगर बात करते हैं तो मिट्टी, वही हमने बताया कि जो आपके पौधे होते हैं, सड़े खाद और इसके अलावा जो आपके फल वगैरह से संबंधित छीलन वगैरह होती हैं, उन सब में क्या होता है, इसकी उत्पत्ति प्रमुख रूप से मानी जाती है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये आपका म्यूकरमाइकोसिस नाम से देखने को मिल रहा है। और इसकी अगर बात करते हैं तो ये आखिर फैल क्यों रहा है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कोविड के रिकवरी में हमारे शरीर में बड़े स्तर पे डॉक्टर के द्वारा स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके कारण नो डाउट ये एंटी कह सकते हो कि हमारे लिए तो बूस्टर है ही है, जो कि कोविड को हमारे लिए परास्त करता है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को बड़े स्तर पे कम कर देता है। और इसके कारण से अगर जो कोई व्यक्ति डायबिटीज़ है या जिसको डायबिटीज़ नहीं है, तो उस कंडीशन में जब उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो उसका जो शुगर का लेवल होता है वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। और इस कारण से ये प्रमुख रूप से बीमारी उनके अंतर्गत बड़ी तेज़ी से देखने को मिल रही है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये ब्लैक जो फंगल है वो क्या क्या असर दिखा रहा है, किस कारण से फैल रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इसके कुछ आपके सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे नाक आपकी बंद हो जाए। इसके अलावा नाक के अंदर आपका जो काले रंग का या फिर कह सकते हो कि खून निकलने की बात करते हैं तो वो प्रमुख रूप से। जबड़े की जब बात करते हैं तो जबड़े में दर्द हो सकता हो कि आपका पूरा आधा चेहरा या फिर पूरा चेहरा क्या हो, सुन्न पड़ जाए। साथ ही अगर बात करते हैं तो इसके अलावा चेहरे के ऊपर काफ़ी मात्रा में आपको सूजन भी इस तरीके से दिखाई दे। दांतों की अगर बात करते हैं तो दांतों में दर्द हो सकता हो कि इसके कारण आपके दांत टूट के गिर भी जाएं। इसके अलावा आपके शरीर में बुखार भी हो सकता है। साथ ही अगर बात करते हैं तो त्वचा में हल्के हल्के छोटे छोटे दाने आ जाएंगे। और इसके साथ ही आपके जो आंखों की बात करते हैं तो ये आंखों में काफ़ी इफेक्ट डालता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको कम दिखाई देता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपके छाती में दर्द और साथ ही साथ सांस लेने में प्रमुखतः समस्या हो जाती है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इस माध्यम से प्रमुख रूप से फैलता है, जैसे आपके आंखों के किनारे पेन हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा और कई सारी प्रमुख समस्याएं इसमें मूलतः आपको देखने मिलेंगी। अगर जो इसकी बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि इसका जो प्रसार होता है, अगर जो प्रसार की बात करते हैं, चूंकि हमने बताया कि ये जो ब्लैक फंगस है ये हमारे इन्वायरमेंट में पहले से मौजूद है, इसमें कोई नई खोज नहीं की गई है, लेकिन अब ये थोड़ा सा इफेक्ट अपना बड़े स्तर पे दिखा रहा है। और अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये जो हमारे नाक में बलगम होती है, उस बलगम के द्वारा विशेषता क्या होती है, अंदर चली जाती है। और ये जो बलगम चूंकि अंदर की तरफ जाता है फेफड़े और फेफड़े के द्वारा पूरे शरीर में, तो इस तरीके से कह सकते हो कि बलगम में मिल करके ये पूरे स्किन पे असर डालता है। और उसके बाद तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ जितने भी हमारे शरीर के और अंग हैं, बॉडी पार्ट हैं, उसमें पहुंचने की कोशिश करता है। और चूंकि आप भी जानते हैं कि डॉक्टर जो होता है वो एंटीडोज हमें एंटी फंगस देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़े स्तर पे हमारे शरीर पे असर करता है। इवन अगर बात करते हैं तो हमारी आंखों पे इसका असर बड़ी मात्रा में देखने मिला। कई सारे रिपोर्ट वगैरह देखने मिले, जिसमें अहमदाबाद में एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो गंगाराम हॉस्पिटल, जिसमें लगभग 200 लोगों को रिपोर्ट किया गया और जिसमें 8 लोगों की डेथ भी हो गई। मूल अगर बात करते हैं तो आंखों की जो संरचना होती है, आप भी जानते हैं, पीछे हमारी एक साइनस होती है और साइनस का कनेक्शन मस्तिष्क से होता है। और उस पर जब ये इफेक्ट डाल देती है तो उस कारण पूरी तरीके से उसको निकालने के लिए क्योंकि हमें ऑपरेशन करना होता है, और उसको ऑपरेशन करने के नाते पूरा हमारा जो आंख होता है वही खराब हो जाता है। और इवन ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें कई सारे लोगों को आंख खराब होने के बाद सीधे तौर पर आंख ही निकाला गया। मूल अगर बात करते हैं तो इसके रिकवरी के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि वही घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर जो कोई भी बीमारी आपके पास है, जैसे डायबिटीज नाम की कोई बीमारी है, तो उस कंडीशन में अपना शुगर लेवल खास करके
करके मेंटेन रखिए, क्योंकि इसके व्यक्तियों के ऊपर खासा इसका असर देखने मिला है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि कभी आप कोरोना पॉजिटिव हुए थे और संयोग की बात हुई कि आप रिकवर हो गए, बहुत अच्छी बात है। और रिकवरी की अगर बात करते हैं तो उसके बावजूद आपको डायबिटीज़ भी है, तो उस कंडीशन में क्या करिए, आप अपने ग्लूकोज के लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखिए, उसको जांच कराते रहिए। साथ ही अगर बात करते हैं तो डॉक्टर, चूंकि हमने बताया कोविड रिकवरी के लिए स्टेरॉइड बड़े स्तर पे दे रहा है, और हो सकता हो कि आपको सलाह दिया हो कि इसको समय समय पर लेते रहिए, नो डाउट लेते रहिए, लेकिन उसके साथ ही अपना एक बैलेंस बनाए रहिए, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को दुरुस्त रखिए, क्योंकि स्टेरॉइड लेने के बाद आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कम हो जा रही है, और कम होने के साथ ही ये बीमारी आपके ऊपर काफ़ी तेज़ी से असर कर रही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो डॉक्टर ही आपको घर रहने के समय पे, चूंकि आजकल ऑक्सीजन की कमी चल रही है, तो ऑक्सीजन थेरेपी भी बता सकता है, और उस संदर्भ में ऑक्सीजन थेरेपी लीजिए, लेकिन उसको लेने के लिए जो आपके पास का एक एनवायरनमेंट होता है, जिसमें प्रमुख रूप से जैसे कह सकते हो कि जो आप पानी यूज करते हैं, जो कपड़ा यूज करते हैं, जो एनवायरनमेंट यूज करते हैं, वो काफ़ी स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा समय समय पे अगर जो मान लेते हैं कि आपको डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया है कि एंटीबायोटिक लेनी है या फिर एंटी फंगल लेनी है, तो ये अपने आधार पर ना लीजिएगा कि थोड़ा सा चेहरा सूज गया और दवा लेना चालू कर दिए। इसको डॉक्टर की सलाह पर पूरी तरीके से सावधानी बरतते हुए फिर क्या करेंगे, इस दवाओं को प्रमुख रूप से लेंगे, और अंततः यही कहेंगे कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनते रहिए। कोई भी बीमारी आपको बहुत तेजी से ना असर करेगी, लेकिन हाँ, अगर जो इस तरीके से कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये बड़े तेजी से फैल रहा है, कोविड जैसे फैला, तो उस कोविड का एक दूसरा सिम्टम ना कहेंगे, लेकिन उसके ही आधार पर इसका फैलाव बड़ी तेजी से देखने मिला, तो इस कारण थोड़ा सा सुरक्षित रहिएगा। अगर जो कोई भी समस्या देखने को मिलती है तो तुरंत डॉक्टर से आप एक सलाह लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।